अध्याय 6, तेरी ओर। मित्रों, आनंद तो आ रहा है ना आपको पुस्तक पढ़ते हुए? कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं खुद एक बहुत आलसी आदमी हूँ। मुझे किताब पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। कोई सुना दे तो मजा आता सुनने में। तो मैंने वही कोशिश की कि रट डालकर किताब को आपके समक्ष रखा। लेकिन इसका ये अर्थ कदापि मत समझिएगा मित्रों। किताब पढ़ने में जो मजा आता है ना, वास्तव में जो अभी समझ पा रहा हूं, वो आपको भी आएगा इस किताब को पढ़ने में। खैर, अपना हम काम शुरू करते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है तेरी ओर। सन 2000 में दिल्ली में होने वाले मेरे एक मोटिवेशनल सेमिनार में एक महिला आई थी। उस सेमिनार में मैंने सपने डॉक्यूमेंट करने, यानी उन्हें कागज पर या डायरी में लिखने पर जोर दिया था। मैंने कहा था कि ऐसा करके आप ब्रह्मांड को एक संदेश देते हैं, और धीरे धीरे यह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रभाव में आ जाता है। जो संदेश आप ब्रह्मांड को देते हैं, ब्रह्मांड भी उन्हें आप तक उसे उसी तरह आप तक पहुंचाने में जुट जाता है। वैसे देखा जाए तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री साइंस और फिलॉसफी के लॉ का इस्तेमाल खूब करती है। ऑपोजिट अट्रैक्ट बोलकर हीरो हीरोइन को मिलवा देना, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भरोसे अपनी जिद और मोहब्बत को पाने की कोशिश, इन्हीं पर तो ब्लॉकबस्टर बनते हैं। तो सोचिए, मन गढ़ंत कहानी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो आपकी असल जिंदगी की शिद्दत से चाहे सपने पर क्यों नहीं करेगा। इस ट्रेनिंग को देने के दौरान मैंने लोगों को उनके सपने कागज पर लिखने को कहा था, जैसा कि मैंने अमूमन अपने वर्कशॉप में करता हूं। अब इस वर्कशॉप के दौरान उस महिला ने अपने सपने एक डायरी में लिख लिए, और वापस घर जाकर उस डायरी में मैगजीन से एक स्टैचू की, यानी एक मूर्ति की तस्वीर काटकर वहीं चिपका ली। अरे, जैसे बनी ने किया था भाई। बनी को भूल गए? ये जवानी है दीवानी मूवी वाला बनी, जिसे पूरी दुनिया घूमनी थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही पूरी फिल्म बनी थी। इस महिला ने कुछ महीने बाद में मेरी टीम को ज्वाइन किया। दिन गुजरते गए और वह महिला भी उस डायरी और उसमें लिखे अपने उस खास सपने के बारे में भूल चुकी थी। वक्त आगे बढ़ता गया और सन 2006 में डायरी सेलिंग कंपनी जहां मैं काम करता था, उसने हमारी टीम को एक फॉरेन ट्रिप पर भेजने का प्लान किया। ये ट्रिप कंपनी की तरफ से थी। हम सब ने इस ट्रिप के लिए सिंगापुर को चुना, और इस टीम में वह महिला भी साथ में थी। सिंगापुर में हमारे सभी दिन वहां के कामकाज और घूमने फिरने की जगह पर समय बिताने के हिसाब से बटे हुए थे। पूरी इटेनरी तैयार थी, जिसमें बहुत सी प्रसिद्ध जगहों पर हम जाने वाले थे। सिंगापुर में एक बहुत प्रसिद्ध शेर की मूर्ति है, लाइन स्टैचू।
देखा होगा आप लोगों ने तस्वीरों में, जब वह महिला वहां गई तो उसने भी और लोगों की तरह अपनी एक तस्वीर खिंचाई। सभी टूरिस्ट करते हैं ये, नहीं? आखिर सोशल मीडिया भी कोई चीज है। खैर, सभी के लिए वो वक्त बहुत यादगार और खुशगवार रहा और हम सब वापस भारत आ गए। वापस लौटने के कुछ दिन बाद एक दिन उस महिला ने मुझे फोन पर अर्जेंट कहीं मिलने के लिए बुलाया। मुझे लगा शायद कोई परेशानी या इमरजेंसी होगी। तभी उसने बिना दे बिना देर किए आने को कहा। मुझे अच्छे से याद है कि मैं उससे मिलने एक रेस्टोरेंट में गया था जो कि उसके घर के पास ही था। मिलने के बाद उसने जो कुछ कहा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, ललित जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो कुछ आप मेरे जीवन में लेकर आए उसका बहुत बड़ा धन्यवाद। आपने मुझे सपने देखने की एक वजह दी और आपके सोशल सेशन ने मुझे सपने देखने की ताकत और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी। थैंक यू सर। सच कहूं तो मैं कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह अर्जेंट बुलाने के बाद वह मेरा धन्यवाद क्यों कर रही है। मतलब, थैंक यू कल बोल देती मोहतरमा। सारा काम काज छोड़कर मैं थैंक यू लेने आया हूं, क्यों? क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या ही कहूं। मैं बस चुपचाप सुनता रहा, हालांकि मेरे पास उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उठ के जाता तो रूट लगता यार, रूड लगता यार। उसने आगे कहना शुरू किया, सन 2000 में मैंने आपका सेशन अटेंड किया था, जहां आपने हम सबके से एक एक्टिविटी कराई थी। आपने हमें कागज पर अपने सपने को लिखने को कहा था। मैंने भी लिखा और घर जाने के बाद उस डायरी में मैंने एक स्टैचू यानी एक मूर्ति की पिक्चर काट कर चिपका दी थी। सच कहूं तो मैं भूल भी गई थी इस बारे में। कल इतने दिनों के सिंगापुर यात्रा के बाद जब मैं घर वापस गई और घर की साफ सफाई के दौरान मुझे अपनी पुरानी डायरी मिली, जिसमें मैंने आपका दिया हुआ कार्य किया था, पन्ने पलटने लगी और वहां सिंगापुर में वही लायन स्टैचू की तस्वीर थी जिसके आगे तस्वीर खिंचाकर मैं लौटी हूं। उसकी आंखों में आंसू थे और मैं हैरान था। उसने मुझे सिंगापुर की तस्वीर दिखाई और वह डायरी भी। सपने देखने और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत किस तरह काम करती है, ये उदाहरण मेरे सामने था। सपने अगर पूरी शिद्दत से देखे जाएं, उन पर विश्वास किया जाए, तो उन्हें पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं मुस्कुराया और बस इतना ही कहा, यह समय है कि आप अपने सपनों पर और गहरा विश्वास करो। इसे कह के कहते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टिंग, यानी अपने सपनों को ना सिर्फ देखना बल्कि उन्हें खुली आंखों से जीना, उनमें पूरी तरह विश्वास करना, शक की कोई गुंजाइश नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तब आप ब्रह्मांड को एक संदेश देते हैं और वह आपको सपनों को पूरा करने की में जुट जाता है। आपने
सुना होगा कहीं किसी को कि उन्होंने कोई बात कही और वह 24 घंटे में सच हो गई। क्या है यह? कभी सोचा है इसके बारे में? इसे भी हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? फिलॉसफी कहती है कि आप अगर किसी भी विचार या सपने के ऊपर सपना पूरा ध्यान लगाते हैं और हर वक्त उसके बारे में सकारात्मक सोचते हैं, तो उस सपने या उस सोच को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यही अगर आप अपने जीवन में अपने परिवार, अपने दोस्तों या अपने आप के बारे में भी नेगेटिव यानी नकारात्मक सोचते हैं, तो वह नकारात्मक ताकत आपको चारों तरफ से घेर लेती है और कहीं ना कहीं आपके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव आ जाता है। यूं समझ लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। कुछ ऐसे ही फलसफे पर आधारित है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। याद है ना, हमारी दादी नानी क्या कहती थी? अच्छा सोचो, अच्छा हो ही जाएगा, अच्छा होगा। नया नहीं है ये फंडा, पुराना ही है, लेकिन हम भूल गए। दोस्त, आपकी सोच ऊर्जा का ही एक रूप है। अगर आप उसे सकारात्मक सोच में बदलेंगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ होगी, जो जीवन के चक्र को उसी तरह प्रभावित करेगी। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके जीवन में दुख, दरिद्रता का वास होना निश्चित है। फिर मत कहना बताया नहीं। इसलिए हम सभी कोच और ट्रेनर हमेशा आपको कहते हैं कि आपके जीवन की सच्चाई आपके अपने हाथों में है। जैसा कि मैं अपने ट्रेनिंग में करता आया हूं। इस महिला ने अपने सपनों के बारे में लिखा, उनके साथ एक तस्वीर भी रख ली। इस तस्वीर और सपने को जोड़कर उसने अपने लिए एक सच का लम्हा तैयार किया। इसी तरह से हम सब अपनी सोच से अपने सपने और अपने आने वाले कल को तैयार करते हैं, फिर उसी तरह अपना जीवन जीते हैं। अब मुद्दा यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्राप्त कैसे करें। मेरी अट्रैक्शन पावर कम है, ये सोचकर उदास मत होना। आखिर ये किताब खरीदी किस लिए? ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है कि तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो और इस किताब के जरिए मुझ तक पहुंचे। ये बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं असली समिट के लिए मैं आपको जिस कारबेट में ले जाऊंगा, तो आप जिम कारबेट को अपनी आंखों के सामने देखने लगते हैं। आप जंगल देखते हैं, नदियां देखते हैं, जंगली जानवर, जिप्सी, सब देखते हुए किसी आनंद में खो जाते हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं? तस्वीरों के माध्यम से, सही है ना? आपको सपनों के साथ भी वैसे ही करना है। आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, आप कहाँ पर खड़े हैं, आप किस तरह से बैठेंगे, क्या बात करेंगे, किस तरह के घर में रहेंगे, इन सबकी तस्वीरों को आंखों में बसा लीजिए। सब कुछ आपके दिल दिमाग में साफ साफ होना चाहिए। आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी, शाहजहां, थॉमस एडिशन, कौन थे यह सब? ये वो लोग हैं जिन्होंने
अपने सपने को ना सिर्फ देखा, बल्कि उसे जिया भी, और अपने काम को उसी तरह प्लान किया। मैं उनका हर कदम उनके सपने से की ओर बढ़े। वह जानते थे वह कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, और उन्होंने वही किया। बाय गॉड, खुद को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता था, और किसी की बात पर बिना तवज्जो दिए ये चलते रहे अपने रास्ते। दोस्त, मेरी बात याद रखिएगा, जो लोग सपनों के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा रीजनिंग या लॉजिक लगाते हैं, वे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी सूक्ष्म दिमाग के मुताबिक चलते हुए अक्सर बाद में इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास बनाते नहीं। इतिहास बनाने वाले लोग अक्सर अपने सपनों के लिए थोड़े से जुनूनी, थोड़े से पागल होते हैं। यह अपना भविष्य खुद बनाते हैं, और साथ ही साथ वही लोग इतिहास बनाते हैं जिसे दूसरे पढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में कितने वाइस प्रेसिडेंट हैं ये भले ना पता हो आपको, लेकिन सर धीरू भाई अंबानी हमारे बीच ना होकर भी यहाँ है और रहेंगे। इंसानी दिमाग में करीब 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। यह सभी न्यूरॉन्स एक रडार की तरह काम करते हैं। यह आपकी सोच से सिग्नल पकड़ते हैं और फिर इसे ब्रह्मांड तक भेजते हैं। इधर सोचा उधर ट्रांसमिट। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। नो एनालिसिस। अपने लिए कुछ भी नकारात्मक सोचने से पहले 100 बार सोचिएगा कि कहीं यह सच ना हो जाए। आपने देखा कि उन लोगों को जो अक्सर किसी ना किसी बात की शिकायत दूसरों से करते रहते हैं, वह दूसरों के सामने किसी ना किसी बात पर रोते रहते हैं, और ब्रह्मांड उनकी सुनता है और उन्हें वही देता है जिसके वह हकदार हैं। रोना है ना तुमको, तो रो लो भी, जी भर के रो लो। अगर आप अपने सपने, अपनी कमाई और अपनी अच्छी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, तो आपकी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए, और फिर देखिए कमाल। अगर आपने 1 करोड़पति बनने के बारे में सोचा है, तो उस करोड़पति के जैसी सोच रखना शुरू कर दीजिए। सोचिए कि आप हर महीने 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। यह ब्रह्मांड आपके सपने को पूरा करने के लिए आपको उस रास्ते पर जरूर ले जाएगा। हाँ, आपको उसका रास्ते का चुनाव बहुत ही समझदारी से करना होगा। अपने दिमाग को राजा और बाकी सब ही शरीर के अंगों को उस राजा के गुलाम की तरह समझ लो। जब आपको समझ आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, अगर आप अपने बैंक में 1 करोड़ का बैलेंस देखना चाहते हो, तो वह आज से ही आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखना चाहिए। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने जैसे ही सकारात्मक सपने देखने वाले लोगों के साथ बातचीत करेंगे, और इस तरह आप हर दिन अपने सपने के करीब आते जाएंगे। सुनने में
कितना मजेदार लगता है ना। एक करोड़पति बिजनेसमैन की जिंदगी का लुफ्त उठा रहे हैं ना आप। ना जाने कितने लोग आपको प्रेरणा के रूप में देखते हैं। मुझे यकीन है यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अपने सपने की कल्पना करने की आपकी सोच इतनी शक्तिशाली और मजबूत होनी चाहिए कि आप उसे पूरा कर सकें। अब सवाल ये है कि आप अपने विजुअलाइजेशन को कैसे साधें। तो उसके लिए एक बार फिर हम अपनी पुरानी संस्कृति की ही मदद लेंगे। आपको बस अपनी इंद्रियों को साधना है। अपनी सफलता को देखें, महसूस करें, सुने, बोलें और सूंघें। कुल मिलाकर जिए हर पल। आपको अपने सपने की कल्पना दिन रात सोते जागते यूं करनी है कि आपकी सभी इंद्रियों को पता चल जाए कि आप क्या चाहते हैं, और सबसे जरूरी कि आपको अपने सपने पर एक नैनो सेकंड के लिए भी संदेह नहीं करना है। मान लो कि सपना पूरा हो गया है और इसके बारे में देखें, सोचें, महसूस करें और बोलें जैसे कि आप पहले से ही इसे जी रहे हैं। विश्वास करिए, जिस दिन आप अपने सपने में विश्वास करना शुरू कर देंगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को महसूस करेंगे। अपने जीवन में सपने साकार होने का जादू देखेंगे। मैंने लेखक बनने के अपने सपने के बारे में बात करना शुरू किया, बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, और इस पुस्तक को इसके अस्तित्व में से बहुत पहले ही लिख दिया था। यूं समझिए कि एक ऑटो पायलट ये संदेश सबकॉन्शियस दिमाग में भेजता होगा। मेरा सबकॉन्शियस मन कैसे काम करता है? जब ड्राइविंग की बात आती है तो मैं 18 साल की उम्र से चार पहिया वाहन चला रहा हूं, और अब तक मैं पूरे भारत में लगभग सभी गाड़ियां चला चुका हूं। अब ड्राइविंग मेरे अंदर यूं है जैसे नसों में खून और उनमें आयरन। कहने का मतलब कि अब इट इज इट इज अ नेचुरल स्किल। अब जब भी मैं ड्राइवर की सीट के बगल में बैठा होता हूं और कोई और गाड़ी चला रहा होता है, तब भी मेरा दिमाग मेरे पैर हाथ ऑटो मोड पर ब्रेक लगाने या गियर बदलने के लिए मचलते हैं। अब ऐसा मैं कहता नहीं, वरना दूसरा मुझे बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतार देगा। कहने का इरादा ये कि सही सबकॉन्शियस मन की शक्ति है। जी, यही सबकॉन्शियस मन की शक्ति है। जिस तरह से के विचार आप देते हैं, वह उसी के अनुसार जानकारी को प्रोसेस कर उसी दिशा में व्यवहार करता है। तो क्यों ना उसे अपने सपने, अपने इरादे, अपने जीवन के प्रति अपने विचार ही बताएं, वो भी सकारात्मक। तो मित्रों, अब समय है एक्टिविटी का। भाई पढ़ लिया तो एक्टिविटी किया जाए ना, मजा आएगा। अपने सपने की कल्पना करें। उन लोगों की पहचान करें जो आपके सपने को समझते और जिनसे बात करते हुए आप ही रहते हो,
और रह सकते हो। मतलब आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है। सिंपल। ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताएं, साथ घूमें, और उस दिन उनसे सीखा। ऐसे 10 बिंदुओं को कहीं लिख लें, जो भी कुछ आप उनसे सीखा उनको लिख लें। मुझे विश्वास है ये लोग आपके विकास में 10 गुना मदद करते हुए नकारात्मक तरीके से आपके सपनों तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। तो कैसा लगा मित्रों ये अध्याय आपको? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। और इस बुक को लेना उतना ही अनिवार्य है जितना हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मित्रों, देर मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, दोनों में आपको लिंक दे रहा हूं। क्लिक कीजिए और पुस्तक को अपने पास मंगाइए, अपने पास रखिए। पुस्तक से बहुत ताकत मिलती है मित्रों, बहुत ताकत मिलती है। और इस पुस्तक को अपने मित्रों से साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय पर।